ग्राम खोड़ाना में पूर्व सैनिक का तोड़ा मकान, उसके विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने एडीएम को दिया ज्ञापन। दलोदा ग्राम के खोड़ाना में कुछ दिन पहले तहसीलदार और दलोदा पुलिस द्वारा सामूहिक मिलकर अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें कृष्णपाल सिंह पिता मनोहर सिंह देवड़ा रिटायर्ड सैनिक भारतीय सेना का भी मकान तोड़ा गया था। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिला अध्यक्ष रविंद्र सिंह राणा ने कहा कि पंचायत द्वारा सैनिक के परिवार के लोगों को पट्टा दिया गया था नियम अनुसार और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोन लेकर मकान का निर्माण किया गया था, पर प्रशासन ने अवैध कब्जा बताकर उसको तोड़ दिया और जहां पर अवैध कब्जा है वहां पर तोड़ने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन द्वारा कहा गया कि शासकीय 1 करोड़ की जमीन को छुड़वाया गया है। इस तरह रिटायर्ड सैनिक के साथ प्रशासन द्वारा भेदभाव किया गया है। उसी के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना द्वारा अपर कलेक्टर आरपी वर्मा को सोमवार को 1 बजे ज्ञापन दिया गया और मांग की गई कि 10 दिन में निराकरण नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा और चुनाव भी आने वाले हैं। फिर बताया जाएगा। सरकार से मांग है कि पूर्व सैनिक को फिर उसी जगह पर मकान बनाने की परमिशन दे और सरकार मुआवजा भी दे, क्योंकि मकान को तोड़ा गया है और अन्य लोगों ने वहां पर पास में ही सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। उस कब्जे को नहीं तोड़ा गया है। बस इस तरह भेदभाव करते हुए भारतीय सेना के रिटायर्ड सैनिक के इस मकान को तोड़ दिया गया है। सैनिक द्वारा बताया गया कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी, माता पिता हैं, जिनका भरण पोषण करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अलावा अन्य समाजों में भी काफी आक्रोश है, क्योंकि भारतीय सेना के रिटायर्ड सैनिक का अवैध कब्जा बताकर प्रशासन ने यह तोड़ने की कार्रवाई की है। यह ज्ञापन सुशासन भवन पहुंचकर दिया गया। रविंद्र सिंह राणा, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष मंदसौर जी। एक ज्ञापन दिया गया है, क्या कहना है? आज एक ज्ञापन दिया गया है। एक पूर्व सैनिक खोड़ाना के अंदर एक पूर्व सैनिक का जो मकान था, वो जिस प्रकार से अभी सरकार ने एक मुहिम चला रखी है कि सरकारी भूमि को कब्जे में लेने की, तो जो सरकारी भूमि को कब्जे में लेना है, जहाँ लेना है वहाँ तो लेती नहीं है। और जो गरीब और पीड़ित परिवार के जो लोग हैं, जिन्होंने जैसे तैसे प्रधानमंत्री आवास की सहायता से और लोन लेकर जो गरीब मकान बनाए हैं, उन लोगों को प्रताड़ित करती है। और इस बार जो इस सरकार ने काम करा है वो तो बड़ा ही निंदनीय काम करा है कि साहब, एक पूर्व सैनिक जिसने पूरी जिंदगी की जितनी भी कमाई है वो कमाई लाकर खोड़ाना के अंदर और जो ग्राम पंचायत से पट्टा मिला हुआ है, ऐसा भी नहीं कि उन्होंने भूमि पर कोई कब्जा करा, ग्राम पंचायत से पट्टा मिला हुआ है, उस पट्टे के ऊपर अपना मकान बनाया और अपने मकान को बनाकर अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन जी रहे थे। मगर सरकार ने एक भेदभाव तरीके से एक चाल चली और खाली पूर्व सैनिक का मकान गिरा दिया, जिससे श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना की पूरी टीम और अन्य जितने भी समाज हैं सारे बहुत आक्रोशित है। आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो हमने ज्ञापन इसीलिए दिया है कि इसकी पूर्व जांच की जाए और जांच कर उस पूर्व जो मंत्री अपने जो सैनिक हैं उनको वापस से मकान बनाने की अनुमति दी जाए और सरकार की तरफ से उनको पैसा भी दिया जाए कि आज तुमने जो कमाई करी थी उससे तुमने मकान बनाया था वो गिरा दिया है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करके मकान हम तुम्हें वापस बनाना देना चाह रहे हैं। और अगर ये सरकार बात नहीं मानती है तो आज तो हमने खाली ज्ञापन दिया है, आने वाले टाइम पर चुनाव आ भी रहा है और 10 दिनों बाद ही हम वापस उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे। देखिए, जब ज्ञापन का वाचन किया उसी समय आपने देखा कि तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया है और अपील में एसडीओ ने उस आदेश को बहाल रखा है। इसका मतलब अतिक्रमण था, ये तो इससे प्रकट हो रहा है। परंतु इनका एक ये कहना कि केवल इसका तोड़ा गया है, अन्य का नहीं, उसकी हम जांच कराएंगे। सर, एक और था, इससे पंचायत द्वारा कल मैं खोड़ाना गई थी जगह पे जहाँ पर मकान तोड़ा गया और ये बहुत द्वेषतापूर्ण कार्य प्रशासन ने किया है, जिसका नतीजा उनको भुगतना पड़ेगा। वहाँ पर 18 मकान बने हुए हैं उस सर्वे नंबर पर और वो सारे ये लोग बता रहे कि अवैध है, लेकिन एक भी मकान को नहीं छुआ, केवल एक मकान जैसे उसी के लिए वो लोग गए हों। और इतना प्रोपेगेंडा इन्होंने किया, मीडिया में दिया कि 10 करोड़ की संपत्ति सरकार की जो छुड़वाई गई, उसका अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन वहाँ जाके आप देखेंगे तो वो 5 लाख की या 2 लाख की ज़मीन भी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ कुछ भी नहीं है। खोड़ाना गाँव जो है बहुत इंटीरियर में, कोई बड़ा शहर उसके पास लगता नहीं है, कोई वहाँ पर ऐसा कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह इस तरह की कोई चीज़ें है नहीं, कुछ भी नहीं है, इंटीरियर वाला गांव है। लेकिन वो उन्होंने प्रोपेगेंडा किया और एक बहुत बड़ी मुहिम उन्होंने सोचा कि बहुत बड़ी मुहिम जैसे हमने की है, अपने आप को इन्होंने शाबाशी दी है, लेकिन ये बहुत अन्यायपूर्ण कार्य किया, द्वेषतापूर्ण कार्य किया। और एक पूर्व सैनिक जो सरहद पर, जो सीमा रेखा पर 17 साल तक अपनी सेवाएं देके आया, उसके साथ इन्होंने इतना बुरा व्यवहार किया, जिसका हमको सम्मान करना चाहिए, पलक पावड़े बिछाने चाहिए, जिनके लिए हम लोगों को फूलों की सेज
मेज बिछानी चाहिए, जिनके लिए फूलों की वर्षा करनी चाहिए, उनके ऊपर इन लोगों ने जेसीबी की वर्षा की। और यहाँ तक कि उन्होंने जो उनके गेट थे, मैं देख के आई हूँ खुद कल जाके, इनके लोहे के गेट थे, वो गेट सही सलामत निकाल सकते थे, लेकिन उन गेट के ऊपर उन्होंने जेसीबी चलवाई ताकि ये गेट दोबारा काम में नहीं आ सके। इससे ज़्यादा भेदभावपूर्ण कार्यवाही कभी हो नहीं सकती और इसका मैं निंदा करती हूँ और भत्सना करती हूँ और प्रशासन से चाहती हूँ कि आप पुनः उनका निर्माण करवा के दें, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कौन सा गाँव में? ये खोडाना गांव है, दलोदा तहसील में। मैं दुर्गेश कुमार भाटी।